देखिए, चुनाव के पहले 6 बार हमारे देश के प्रधानमंत्री मणिपुर गए। चुनाव के और इस हिंसा के बाद एक बार भी नहीं गए। और सबसे हैरानी की बात यह है कि 78 दिन के बाद 36 सेकंड के लिए देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं, उसमें भी राजनीति करते हैं। राजस्थान छत्तीसगढ़ का जिक्र लेके आते हैं। कैसे कोई देश का प्रधानमंत्री अपने आप को चौकीदार कहने वाला, अपने आप को प्रधान सेवक कहने वाला इतना संवेदनहीन हो सकता है? महिलाओं के साथ दरिंदगी हो रही है, हैवानियत हो रही है, बच्चों का कत्लेआम हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं। मोदी जी पटाखा जला रहे हैं, मोदी जी बूथ मजबूत कर रहे हैं, मोदी जी दुनिया की सैर कर रहे हैं। उनको मणिपुर पे बोलने की फुर्सत नहीं है। जो व्यक्ति हर विषय पे 1.5 घंटा भाषण दे सकता है, वो सदन में आके जवाब देने को तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है कि आज फिर वो मन की बकवास कर रहे हैं मोदी जी। तो उनके मन की बकवास में क्या क्या निकल के आएगा देखिएगा। बहरहाल मेरा ये कहना है कि मोदी जी को देश की संसद में आकर जो मणिपुर के सवाल हैं, जो टीम इंडिया का सवाल है, उसका जवाब देना चाहिए। और एक ही सवाल है कि मणिपुर शांत कब होगा, और वो निकम्मा मुख्यमंत्री जो कह रहा है ऐसी वहां सैकड़ों घटनाएं हो रही हैं दरिंदगी हैवानियत की, वो मुख्यमंत्री बर्खास्त कब होगा, मुख्यमंत्री हटाया कब जाएगा। क्योंकि अब तो बीजेपी के विधायकों ने भी कहा है कि भाई ये जो कुछ भी सिचुएशन पैदा हुई है मणिपुर में, उसके लिए सीधे तौर पे जो वहाँ का वीरेंद्र सिंह जो सीएम है वही सीधे तौर पे जिम्मेदार है। तो उसको क्यों अब तक आप बचा के रखे हुए हैं? इस पे लगातार सवाल उठ रहे विपक्ष की तरफ से भी। आप लोग सवाल उद्धव ठाकरे ने उनकी तुलना धृतराष्ट्र से की है, जो सरकार है कि आंख मूंद कर बैठी हुई है, सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है। आपने अभी एक ट्वीट किया, कहाँ है चौकीदार, उनका इंतजार संसद परिसर। हाँ बिल्कुल, चौकीदार का इंतजार कर रहे हैं हम लोग, संसद में कब आएंगे और बोलेंगे। और मोदी जी धृतराष्ट्र भी हैं और कुंभकर्ण भी हैं। कुंभकर्ण को बड़े प्रयास से जगाया जाता था, मोदी जी के आगे सारे प्रयास फेल हो चुके हैं। वो आराम से गहरी नींद में सो रहे हैं और उनको देश का हिस्सा जो बॉर्डर स्टेट है जल रहा है, लेकिन उस बात की चिंता नहीं है। मणिपुर में अब आज से शनिवार से जो इलीगल माइग्रेंट्स आए हैं म्यांमार से, उनका बायोमेट्रिक डिटेल लेना शुरू किया। क्या चेक करें? अब तक क्या कर रहे थे आप? अब तक क्यों सो रहे थे? सवाल ये है कि भाई आपका केंद्रीय मंत्री कह रहा है कि आतंकी म्यांमार से घुस के आ गए हैं, वो वहां पे मणिपुर में हिंसा कर रहे हैं। तो ये तो विदेशी आतंकी आपके देश में घुस के हिंसा कर रहे हैं, आपका मंत्री कह रहा है। इसका मतलब देश सुरक्षित नहीं है आपके हाथों में, और आप बोलने के लिए भी तैयार नहीं है, उस पर जवाब देने के लिए भी तैयार नहीं है। ये सवाल है। एक दूसरा मुद्दा, जो टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी, टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम में चार्जशीट में उनका नाम है। पहली बार है किसी एजेंसी के चार्जशीट में उनका नाम आया। देखिए, ऐसा है कि सारे तथ्यों की जांच परख होनी चाहिए, लेकिन मैं तो एक ही बात कह रहा हूं कि जिस तरीके से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग मोदी जी की सरकार कर रही है, आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं? मेरा नाम डाल दिया था ईडी की चार्जशीट में, मैंने उल्टा ईडी वालों को नोटिस भेजा, तो बाद में कहने लगे कि साहब गलती हो गई, लिखना था राहुल सिंह, लिख दिया संजय सिंह। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आज जिस तरह से एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, जिन लोगों पे ईडी की जांच चलती रहती है वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, तो कोई कार्रवाई नहीं होती। जो विपक्ष में है उनको पकड़ पकड़ के अंदर डालना है, सरकारों को गिराना है, यही काम है। राजस्थान में भी लाल डायरी को लेकर सवाल उठे। कल जेपी नड्डा ने सवाल उठाया और उन्होंने कहा इससे बीजेपी और कांग्रेस और अशोक गहलोत की कलई खुल गई है और बीजेपी अपूर्ण बहुमत से वापस सरकार में आने वाली है। अब वो तो जनता को तय करना है कौन वापस आएगा नहीं आएगा। और मुझे लगता है कि
जहाँ तक इस सरकार का सवाल है जो केंद्र में चल रही है और बीजेपी की जो राज्य सरकारें चल रही हैं, उसमें तो बहुत सारे लोगों का नाम लाल डायरी में है। किसका किसका जवाब देगी बीजेपी? अभी प्रधानमंत्री मन की बात कर रहे हैं, उसमें उन्होंने बाढ़ का जिक्र किया, खासकर यमुना का, और गुजरात में जो भीकर तूफान आया था और उन्होंने कहा कि हम सबने मिलकर उस पर काबू पाया है। देखिए, सबसे ज़्यादा हल्ला पीटते हैं गुजरात मॉडल का। क्या हालत हुई आपने देखा होगा। मैं कहता हूँ राष्ट्रीय आपदा पर एक नीति बनाइए, और जब भी ऐसी कोई आपदा किसी भी राज्य के अंदर आए, उसमें राजनीति करने के बजाय वहाँ कैसे राहत पहुँचाई जा सकती है, इसके ऊपर काम करना चाहिए।